प्रोग्राम वो कनाडा के साथ बदर मुनीर चौधरी ईद मुबारक कहता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर है। चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसको बुलाऊँ। कासिम शेख साहब आइए ज़रा। शेख साहब ने आज सवैयाँ ज़्यादा खा ली हैं और चाह रहे हैं कि ज़रा थोड़ी सी वॉक हो, इसी वजह से इन्होंने कहा ज़रा ज़रा थोड़ी सर वॉक करके दिखाएं ज़रा इधर से। हम तालियां बजा रहे हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। और हमारे प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा ये कॉलम है। पेश करते हैं आफताब रिजवी। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे कॉलम का मौजू है ईद मुबारक, चूँकि ईद ईद होती है। एक बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि डैडी, क्या दादी अम्मा टीवी पर आती हैं? डैडी ने कहा, नहीं बेटे, ये तुमसे किसने कहा? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि कल अम्मी कह रही थीं कि तुम्हारी दादी ईद पर घर आ रही हैं, अब घर में हर रोज़ नया ड्रामा होगा। ये है वो पस मंज़र जिसने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि ईद पर कुछ लिखा जाए। मेरे एक दोस्त जो कि कनाडा आकर मुकम्मल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन गए हैं और अक्सर कहते रहते हैं कि ईद का मज़ा तो पाकिस्तानी में आता था, जबकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में वो कभी ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए, और हालांकि ईद के चांद का इंतज़ार ऐसे करते थे जैसे 30 नहीं 60 रोज़े रखे हैं। इसी तरह एक बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछा कि पाकिस्तान में ईद की 3 छुट्टियाँ क्यों होती हैं? बाप ने जवाब दिया कि बेटा, ताकि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े किसी एक दिन तो ईद का मज़ा ले सकें, क्योंकि चाँद हर एक को एक वक्त में नज़र नहीं आता। चाँद के लिए भी सऊदी आँख, इराक़ी आँख और ईरानी आँख उफ़क़ पर अलग अलग चाँद देखती है। बच्चे ने पूछा, लेकिन चाँद तो एक ही होता है, वो सबको नज़र एक साथ क्यों नहीं आता? बाप ने कहा, बेटा, जिस तरह हर एक की नज़र की आँख का नंबर अलग अलग होता है, इसी तरह चाँद नज़र आने की ऐनक भी अलग अलग होती है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कौमी शिनाख्त कुछ इस तरह की हो गई है कि होटल में खाना हम $100 का खा लेंगे, फ़ितरे की रकम $9 भी हमें ज़्यादा लगेगी। रोज़े नहीं रखते, लेकिन ईद का चाँद चाहते हैं कि किसी तरह 29 का हो जाए। नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इस बात पर बहस करते हैं कि हाथ बांध कर पढ़ना सही है या हाथ बांध के हाथ खोल के पढ़ना सही है। गरीबों और मस्कीनों पर रहम का दर्ज देते हैं, गरीब रिश्तेदारों और मुलाजमीन को घास नहीं डालते, बुज़ुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं और इनके पास 24 घंटे में 15 मिनट भी नहीं बैठते। ऐसे नफसियाती कैफियत में क्या ईद और क्या मुहर्रम। लेकिन ईद तो ईद होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या कनाडा में। जिस तरह हमारे एक पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आला के बकौल डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो चाहे असली। बच्चे ने कहा कि अब्बा, कनाडा में स्कूल में ईद की छुट्टी पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। स्कूल टीचर कहता है कि ये कैसे मुस्लिम बच्चे हैं और ये कैसा मज़हब है कि आधे एक दिन ईद मनाते हैं और आधे दूसरे रोज़। बाप ने जवाब दिया, बेटे, वो गैर मुस्लिम है, उन्हें हमारे मज़हब का क्या पता। मुझे लगता है कि हम कनाडा और अमेरिका या किसी भी गैर मुल्क में रहने वाले अपने माशी असासों के साथ साथ इमिग्रेशन में समाजी और सकाफ़ती असासे भी अपने साथ ही ले आए हैं। जभी तो कनाडा के मुसलमान भी आज तक ईद एक साथ नहीं मना सके। यहाँ भी ईद 2 दिन होती है, जो कि एक अजीब व गरीब बात है। लेकिन मेरे दोस्त इन तमाम दलीलों से मुत्तफिक नहीं होते। वो कहते हैं कि ईद का मज़ा पाकिस्तानी में है। मैं कहता हूँ कि जब सारी बातें, सारे मसाइल, सारे झमेले पाकिस्तान ही के हैं, तो मज़ा तो जब ही आएगा जब नई दुनिया में नई बात हो। ईद की खुशियाँ तो जब दोबाला हों जब तमाम मसाजिद में ईद की नमाज एक ही दिन हो, स्कूल में मुसलमान बच्चों की ईद की छुट्टी एक ही दिन हो और बच्चे शर्मिंदगी से बच सकें। बच्चे ने पूछा कि अब्बा, हमारे गोरे दोस्त कहते हैं कि उन्होंने तो इंसानी DNA ईजाद कर लिया और हम ये नहीं तय कर सके कि मुसलमानों में कौन मुसलमान है और कौन काफिर, या ईद का चांद कब होगा। बाप ने जवाब दिया कि बेटे, इसका जवाब तो आखिरती में मिलेगा।
बच्चा फिर बेचैन हो गया और कहने लगा कि लेकिन अब्बा, पाकिस्तान में जो मौलाना कुरान पढ़ाने आते थे उन्होंने तो कहा था कि इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसमें सवाल करने की इजाज़त है, तो हमें क्यों नहीं है। अब बाप ने अपनी जगह पर पहलू बदला और जुज़बुज़ होकर कहने लगा कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद समझ जाओगे। बच्चे की आंख में आंसू आ गए और वह रुहासा होकर कहने लगा, अब्बा मैं मेरे स्कूल में गैर मुस्लिम दोस्त मेरे इन सवालों के जवाब ना देने पर मेरी बुलिंग करते हैं, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप ने बेटे को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे के सर पर प्यार करके कहने लगा, बेटे फिक्र ना करो, जब मज़हब की भाग दौड़ भी तुम्हारी नस्ल के पढ़े लिखे लोगों के पास आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक नस्ल का इंतज़ार करो। तुम्हारा बेटा तुमसे ये सवाल नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह का पैगाम जो कुरान में लिखा है वो तुम हमारी नस्ल से ज़्यादा सही समझोगे और दूसरों को भी समझाओगे। अब आप क्यों आप दीदा होते हैं, छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। ईद 29 की हो या 30 की, ईद ईद ही होती है। आपको भी मुबारक जो आज मना रहे हैं या जो आज नहीं मना रहे। कुरान ने सच कहा है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में। दोस्तों का हल्का बाज़ नामों से नामुकम्मल है। यकीनन जब मैं नाम लूँगा तो आपकी तालियां बताएंगी कि वो कितने करीब हैं कम्युनिटी के और हमारा फ़ख्र भी हैं। और उनकी आवाज़ जो है यहाँ के रेडियो स्टेशन से जब गूंजती है तो यकीनन अच्छा लगता है। एक प्रोफेशनल टैलेंटेड वॉइस। अरशद भट्टी साहब, मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? बहुत शुक्रिया बदर साहब जनाब, आपने तो कमाल कर दिया। ईद हमारी दोबाला कर दी। और वैसे तो अब हम अगर वैसे देखें, ठीक है पाकिस्तान बैक होम है, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो कनाडा ही है और हमें यहाँ की ईद के मुताबिक जो है गुजारने और बड़ी ज़बरदस्त। और कोई मैं देखता हूँ कोई फ़र्क नहीं है माशाल्लाह। उससे अच्छे जो हैं यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, उससे अच्छे देखें ऐसे ईद बाज़ार आपने कभी पाकिस्तान में नहीं देखे होंगे, इतने यहाँ पे लगते हैं और इतने हमारे लोग। और माशाल्लाह अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी मसाजिद में रश तो शायद वहाँ नहीं होता होगा जो यहाँ पे होता है। तो ये भी हमारा मुल्क है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ईद मना रहे हैं और आपका शुक्रिया कि इतना अच्छा मौका आपने में। और ईद तो है ही यौम मोहब्बत, मोहब्बतें बांटने का दिन है, मिल बैठने का दिन है। कोई हमारे हॉल में कोई जोड़ा ऐसा हो जिससे हम थोड़ा सा जान सकें कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी अंडरस्टैंडिंग से चल रही है। कोई जोड़ा यहाँ पर? तालियाँ बजाएंगे तो आएगा पे बंदा। अच्छा, हम कोशिश करेंगे आप हमारे कोई भी साथी जो हैं वो इनको ज़रा माइक से बाहर ले जाएं। भाभी जी से एक दो सवाल पूछेंगे फिर आपको बुलाया जाएगा। माइक जो है वो भाभी जी को दे दीजिए। सर जी, इन्हें ज़रा बाहर का रास्ता दिखा। अच्छा, इनको पता होता है कि आपने ईद पर या आज कौन से रंग के कपड़े पहने या अबाया पहना? रंग का पता होगा इनको? नहीं। घर के कामों में मदद करते हैं? करते हैं। कभी कपड़े आपके इस्त्री किए? कभी कपड़े इस्त्री नहीं किए। खाने में क्या पसंद है इन्हें? अचार गोश्त पसंद है। अचार गोश्त पसंद है। जी। अच्छा, ले ज़बरदस्त। बुलाइए जी, मियाँ साहब को बुला लें। मियाँ साहब हंस रहे हैं, माइक इन्हें दीजिएगा। अच्छा जी, आपको जो है वो बिरयानी बहुत पसंद है भाईजान, आपको बिरयानी बहुत पसंद है। वो बेगम साहब कह रही हैं क्या पसंद है? अचार गोश्त पसंद है। अच्छा चलें, ठीक है जी, अचार गोश्त पसंद है आपको। आपको पता है कि आज ईद का दिन है। बेगम साहबा ने कौन से रंग के कपड़े पहने देखे बगैर? महरून और बरगंडी, दो कलर में से मेरी चॉइस होती है कि ये पहने। तो आज पता है कि कौन सा कलर है अबाया का, या उन्होंने कौन से रंग के कपड़े? जी अच्छा, पता है। ये तो देखिए कितना केयरिंग है, इधर उधर नहीं देखते मियाँ साहब। और घर के कामों में आप बर्तन धोते हैं? कभी कभार? अच्छा, हेल्प करते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं। वो बहुत केयरिंग है मेरे घर में। मुझे अच्छा, घर का काम मेरी जिम्मेदारी। और उनके कपड़े आप इस्त्री करते हैं? कभी नहीं किया है। चलिए जी, कामयाब जोड़ा है। और हमारे नौजवान सिंगर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम उनकी आवाज़ से थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज में निदाल। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा।
मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा। अगले हफ्ते इसी चैनल पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।